हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग वापस से आ चुके हैं अपने डेली करंट अफेयर वाली सीरीज में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़, जो कि मैनग्रूव्स के बारे में है। हाल ही में इंडिया ने क्या किया है, इंडिया की तरफ से मैनग्रूव्स को रीस्टोर करने के लिए कुछ चीजें लॉन्च करी गई हैं। कहाँ कहाँ पर बेसिकली एक ड्राइव चलाया गया है, एक कैंपेन चलाया गया है। तमिलनाडु, गुजरात और मुंबई की जो कोस्टल एरियाज हैं, जहाँ पे काफी ज्यादा क्लाइमेटिक रिस्क देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो मैनग्रोव्स हैं ये नष्ट होते जा रहे हैं। मैनग्रोव्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं मैनग्रोव्स के, जो कि अगर कोस्टल एरियाज में है तो ये हमें वहाँ के टाइड से बचाते हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो उससे बचाता है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इवन क्लाइमेट कि अगर आप नज़रिए से देखो तो क्लाइमेट के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तमिलनाडु, गुजरात और मुंबई वाले जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, वहां पर रीस्टोरेशन ड्राइव्स चलाए गए हैं भारत के द्वारा। इस वजह से ये न्यूज में आया। ये क्या करता है, कोस्टल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बायोडायवर्सिटी में काफी ज्यादा अपना योगदान देता है और क्लाइमेट रिजिलियंट होता है। साथ ही मैनग्रोव जो होते हैं ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। कोस्टल फॉरेस्ट जो कि काफी ज्यादा आप देखते हो कि कोस्टल वाले रीजन में पूरे ग्रो अप रहते हैं, तो अगर हाई टाइड्स आ रहे हैं तो उससे बचाने में मदद करेगा। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही टाइप के जगह पर ये पाए जाते हैं। इंडिया का अगर आप पूरा एरिया देखो तो मैनग्रोव्स करीबन 4900 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में देखने मिलता है। और मेनली कहाँ कहाँ पर मिलता है, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, महानदी वाले एरिया में, गोदावरी, गल्फ ऑफ कच्छ और पीछावरम जो तमिलनाडु में है। इन सारे एरियाज में हमें मेनली भारत में मैनग्रोव्स देखने मिलते हैं। राइट। आपने देखा होगा मैनग्रोव तो इनकी जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें पानी से बाहर देखने मिलती हैं। उन जड़ों को कहा जाता है न्यूमैटोफोरस। इसलिए उनकी पानी से बाहर जड़ें होती हैं सो दैट वो ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। क्योंकि अगर पानी में पूरी तरीके से वाटर लॉक्ड एरिया में ही मैनग्रोव्स मिलते हैं, अगर वहां पर ये पूरी तरीके से डूबे होंगे तो ये डेड हो जाएंगे। इसलिए इनकी जड़ें पानी से बाहर निकली होती हैं और उन जड़ों को हम लोग न्यूमैटोफोरस कहते हैं। दैट्स वाई, सो दैट कि वो ऑक्सीजन इनटेक कर सके। कुछ इस तरीके से आपको वाटर लॉक्ड एरिया में मैनग्रोव्स देखने मिलता है। साथ ही ये बायो शील्ड के तौर पर भी काम करते हैं, क्योंकि साइक्लोन, फ्लड ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये पानी को लॉक कर लेते हैं और बढ़ने नहीं देते हैं। साथ ही मैनग्रोव्स जो है ये काफी वास्ट अमाउंट में कार्बन को भी रीस्टोर करता है। राइट। इस वजह से अगर आप देखो तो इसे ब्लू कार्बन का एक दर्जा दिया गया है। ब्लू कार्बन को ये अपने अंदर काफी ज्यादा स्टोर करने का काम करता है थ्रू देयर रूट्स, थ्रू सॉइल्स। इसके अलावा क्या-क्या खतरे हैं जो मैनग्रोव्स को हो रहे हैं? सिटी का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्बनाइज़ेशन हो रहा है जिसकी वजह से फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, रोड्स को क्लियर किया जा रहा है और मैनग्रोव्स को भी कट किया जा रहा है। साथ ही एक वीड है जिसका नाम है प्रोसोपिस ज़ूलीफ्लोरा। ये जो वीड है ये भी मैनग्रोव को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे बजट में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, मिस्टी स्कीम। मिस्ट्री स्कीम के तहत अगर आप देखोगे तो मैनग्रोव्स को किस तरीके से रिस्टोर करना है, कैसे और बढ़ाना है, इसके बारे में बातचीत की गई थी। गुजरात जो है मिस्ट्री स्कीम के अंडर में काफी ज्यादा लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मैनग्रोव्स। करीबन 90,000 हेक्टेयर का जो एरिया है, 2 सालों में यहाँ पर मैनग्रोव ग्रो हुआ है। गुजरात वाले एरिया में मैनग्रोव्स कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं और इवन इतना ज़्यादा ट्रैप करते हैं जितना कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी नहीं करता CO2 को ट्रैप। उतना ज़्यादा मैनग्रोव्स अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको मैनग्रोव्स देखने मिलते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं, ये पानी से बाहर निकली होती हैं, जिनको हम न्यूमैटोफोरस कहते हैं। तो क्यों हमारे लिए मैनग्रोव्स ज़रूरी हैं, क्यों न्यूज़ में अभी आया, उनको रिस्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्राइव्स चलाए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई। यहाँ से आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है एशियाटिक लायन के साथ। हाल ही में हुआ क्या है कि एशियाटिक लायन, जो कि अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये सब स्पीशीज हैं लायंस की। एशियाटिक लायन केवल और केवल भारत में ही पाए जाते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियोस पर्सिका। आईयूसीएन की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में आते हैं। अपेंडिक्स 1 के अंडर में ये
साइट्स के अंडर में ये अपेंडिक्स 1 में रखे गए हैं। और भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाए जाते हैं। हाल ही में 3 एशियाटिक लायन जो कप्स थे, उनकी डेथ हो गई। कहाँ पर? अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। गुजरात ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है एशियाटिक लायन के कंजर्वेशन के। अगर आप नज़रिए से देखो तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एशियाटिक लायंस को कंजर्व किया है। 2020 में जहां एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन 674 थी, वहीं अगर आप देखो 2025 में इनकी पॉपुलेशन बढ़ करके 891 हो चुकी है। करीबन 32.2% की ग्रोथ देखी गई है इन 5 सालों के दरमियान। और अभी हाल ही में जून में 16th एशियाटिक लायन सेंसस भी कंडक्ट कराया गया था, इनकी काउंटिंग की गई थी, तो ये अपडेटेड वाला नंबर है कि इनका नंबर 891 हो चुका है। एक एग्जाम भी कोई हाल ही में कंडक्ट हुआ था, तो आई थिंक उसमें भी ये पूछा गया था ये नंबर। तो आपको याद रखना है एशियाटिक लायन का स्टेटस, इनका साइंटिफिक नेम, और कहाँ पर अभी 3 कप्स की डेथ हुई है, तो वो अमरेली डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, जहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया, और सेंसस भी अभी कंडक्ट कराए गए थे, तो इसलिए भी इनके नंबर्स को अपडेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक स्टेशन है जिसका नाम है ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है प्रोटो प्लैनेट। इन्होंने लॉन्च किया है होप स्टेशन। कहाँ पर? लद्दाख के सोकर रीजन में। सोकर इज प्लेस। होप जो है ये मून और मार्स का एक सिमुलेशन रिसर्च स्टेशन है, जहाँ पर मून और मार्स से रिलेटेड जो है वहां पे रिसर्च किए जाएंगे। डेवलप तो इसको प्रोटोप्लैनेट ने किया है, बट टेक्निकल और फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो इसरो के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर क्या एग्जामिन किया जाएगा? साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एग्जामिन किया जाएगा कि ह्यूमंस एक्सट्रीम आइसोलेशन की कंडीशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो दिस विल सपोर्ट इंडिया का जो एक क्रूड लूनर मिशन जो कि 2040 में जाने वाला है, उसमें हेल्पफुल रहेगा। साथ ही भारत का स्पेस स्टेशन मिशन जो कि 2035 में जाने वाला है, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो होप जो है ये क्या है? आपको पहली बात तो वो याद रखना है। बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है स्पेस की, प्रोटो प्लैनेट, जिसने इसको लॉन्च किया है। और कहाँ पर लॉन्च किया है? लद्दाख के सोकार रीजन पे। हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, अच्छे से वहां पर रिसर्च हो पाएगा, स्टडी हो पाएगी। 2 एस्ट्रोनॉट को इसमें रखा गया है इसके अंदर आइसोलेशन में, और उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या क्या साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली चेंजेस देखने मिल रहे हैं, कैसे वो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एन अपॉइंटमेंट। सीनियर आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है शशि भूषण कुमार, ये रहे, आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं शशि भूषण कुमार। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये एजीएमयूटी कैडर 1988 बैच से बिलोंग करते हैं। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? तो संजय अरोड़ा जी को रिप्लेस किया है, जो अब तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे काम कर रहे थे। इनका रिटायरमेंट संजय अरोड़ा जी का 31 जुलाई को हुआ। और ये जो शशि भूषण कुमार जी हैं, इनको अपॉइंट कर दिया गया है 1 अगस्त 2025 को। अभी तक ये रॉ के एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। आप बाकी सारे स्टेट्स के अगर पुलिस को देखोगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, बट दिल्ली पुलिस इज द वन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। और अभी एसएससी वगैरह का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हो दिल्ली पुलिस कितनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है वहां पे। कुछ रीसेंट के अपॉइंटमेंट भी हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर डॉक्टर ए राज रंजन, इन्हें अपॉइंट किया गया है। सेकंड है नेवल ऑफिसर इंचार्ज केरला वर्गीश मैथ्यू को अपॉइंट किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज अनंत अंबानी को अपॉइंट किया गया है। सीईओ ऑफ एयर न्यूजीलैंड निखिल रविशंकर को अपॉइंट किया गया है। 20 अक्टूबर से ये अपना चार्ज संभालेंगे, इंडियन ओरिजिन के हैं। ग्लोबल सीईओ ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इन्हें इस पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है? शैलेश जेजुरीकार को। सीईओ ऑफ संसद टीबी उत्पल कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है। डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड अनुराधा ठाकुर को अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल को अपॉइंट किया गया है। डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन दीपक बागला को अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ
गिफ्ट सिटी संजय कौल जी को अपॉइंट किया गया। तो ये कुछ रीसेंट के जुलाई के और अगस्त के अभी हाल ही के अपॉइंटमेंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। सबके नाम याद रखते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। आप सभी को पता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया क्योंकि इनकी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे। ऐसा इन्होंने उस इस्तीफे जो दिया था रेज़िग्नेशन लेटर उसमें मेंशन किया था। आर्टिकल 67 का क्लॉज़ नंबर ए यूज़ करते हुए इन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन किया। आप सभी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। साथ ही हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अभी फिलहाल के लिए ये पोस्ट खाली हो चुकी है, तो ईसीआई ने क्या किया है, नॉमिनेशन की डेट दी है कि नॉमिनेशन 21 ऑफ अगस्त को होगा। 9th ऑफ सितंबर को ही इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के और 9th ऑफ सितंबर को ही रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? क्या नॉर्मल लोग पार्टिसिपेट करते हैं? सो आंसर इज़ नो। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर एक्सेप्ट जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ये नहीं पार्टिसिपेट करेंगे और 2 एंग्लो इंडियन जो मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालाँकि ये जो एंग्लो इंडियन वाली पोस्ट है ना ये अभी फिलहाल खाली है और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन की बात करो आप तो 35 इयर्स ऑफ द एज होनी चाहिए। आर्टिकल 63 से लेके 73 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 63 ये कहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है इन्हें जो इनका ये वाला पोस्ट है ना एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा उसी पोस्ट की सैलरी इनको दी जाती है और कौन से फंड से सैलरी इनको दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमें याद रखनी है। कौन बनता है नया वाइस प्रेसिडेंट? अभी नॉमिनेशंस वगैरह होंगे, किसके किसके नाम जाएंगे, कौन बनेगा वो पता चलेगा, बात की बात है वो। अगला 3 डेज हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को। ये एक ऑनर देने के लिए डे सेलिब्रेट किया गया है। क्यों? 2 पैशनेट माउंटेनियर्स थे जिनका नाम है बॉबी मैथ्यू और जोश मैडिगन। इन्होंने सक्सेसफुली क्लाइम किया था 46th पीक ऑफ एडिरॉन डैक माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। कब? August 1, 2015 में इन्होंने अपने ट्रैक को कंप्लीट किया था। उन्हें ही ऑनर देने के लिए नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे हम लोग 1 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। 1965 में अवतार सिंह चीमा जो कि पहले भारतीय बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्क्वेयर किया था। साथ ही 1984 में बछेंद्री पाल ये पहली भारतीय विमेन बनी थी जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट को स्केल किया था। तो डे याद रखिएगा, किसे डेडिकेटेड है वो याद रखिएगा। अगला जो दिवस है दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब डे। ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को। ये जो WWW है इसे इन्वेंट किया गया था 1989 में बाय सर टिम बर्नियर ली के द्वारा। ये जो WWW है ये पब्लिकली एक्सेसिबल कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और अगर आप आज की जनरेशन को देखो तो विदाउट ये वर्ल्ड वाइड वेब हमारी लाइफ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पार्ट बन चुका है कि इसके बिना जीवन का गुज़ारा ही नहीं है कि नहीं? एंड 5.5 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स आज के टाइम पे करेंटली वर्ल्ड वाइड यूज़ भी किया करते हैं इसको। थीम क्या रखी गई है? थीम है एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। थीम याद रखना, डे याद रखना, किसने इन्वेंट किया था? सर टिम बर्नर्स ली ने, ये याद रखना। अगला जो डे है दैट इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे। ये भी 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। एक अवेयरनेस डे है। लंग कैंसर बहुत सारी रीजन की वजह से होता है। स्मोकिंग, रेडॉन गैसेस, एयर पोल्यूशन। पहली बार इस दिवस को मनाया गया था ईयर 2012 में। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अगेन एन अपॉइंटमेंट। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी को अपॉइंट किया गया है एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में। कब से ये अपना चार्ज संभालेंगे? 1 अगस्त 2025 से। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? NS राजा सुब्रमणी को रिप्लेस किया है। अगर आप पुष्पेंद्र सिंह जी के करियर की बात करोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं जिनके ये पार्ट रहे हैं। लाइक ऑपरेशन पवन, ये जब चलाया गया था श्रीलंका के लिए लेट 1980s में, ये उसके भी पार्ट थे। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन ऑर्किड, इन सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के ये पार्ट रहे हैं और इन्हें अभी फाइनली
चार्ज दे दिया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ वोल्केनो। जो वोल्केनो रशिया में लोकेटेड है, इस वोल्केनो का नाम है क्लाइउचेवस्कोय। थोड़ा नाम टिपिकल है, बट आप पढ़ लेना। ये वोल्केनो है जो कि यूरोप और एशिया दोनों का ही टॉलेस्ट वोल्केनो है। अभी हाल ही में 8.8 रिएक्टर का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जापान और रशिया, इन सारे रीजन में 30 जुलाई को। उसी टाइम पर ये जो वोल्केनो है ये भी इरप्ट हुआ। इससे काफी ज्यादा अमाउंट में आपको एशेस देखने मिले और लावा देखने मिला। ये लोकेटेड है कामचटका पेनिनसुला पे। ये पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन बना रखा है, पूछ रखा है किसी ईयर में कि कामचटका पेनिनसुला कौन से दो कंट्रीज के बीच विवादित है। एक तो जापान होगा और दूसरा होगा रशिया। इन दोनों के बीच इसका डिस्प्यूट है। रशिया कहता है कामचटका पेनिनसुला इनका है, जापान कहता है इनका है। तो रशिया के ईस्टर्न साइड पे आपको कामचटका पेनिनसुला देखने मिलेगा और कामचटका पेनिनसुला में ही आपको ये वाला वोल्केनो देखने मिलेगा जिसका नाम है क्लायोचेवस्का चेवस्कॉय, राइट। लोकेशन आप देख लो, ये रहा रशिया, ये रहा सी ऑफ ओखोटस्क, ये रहा बेरिंग सी। इनके बीच में आपको ये पेनिनसुला देखने मिलेगा जिसको हम लोग कामचटका पेनिनसुला कह रहे हैं। पेनिनसुला तो आप जानते ही होंगे, ऐसा लैंडमास जो कि 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो, दैट इज पेनिनसुला। यहाँ पे रशिया आपको दिख रहा है, रशिया के ईस्टर्न साइड पे ये कामचटका पेनिनसुला है। ये रहा जापान, जापान और रशिया के बीच ही ये वाला जो पेनिनसुला है ये विवादित है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।